उस घर का जिक्र अपने कुरान पाक में सूरह आले इमरान में बयान फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास, कि सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया, लल्लज़ी बिबक्का, मक्कातुल मुकर्रमा में। उस घर की अब खसूसियत बयान फरमाई। उस घर में खासियत क्या है, उस घर की फजीलत क्या है। बज़ाहर वो घर पत्थरों से बना है, रेशम, चांदी और सोना से मुज़य्यन गलाफ उस पर चढ़ा हुआ है, बना बज़ाहर पत्थरों से है। लेकिन करीम मालिक उस घर की काबतुल्लाह की अहमियत, उसकी फजीलत, उसकी खासियत को बयान फरमा रहा है। फरमाया वो घर है कि मुबारकाउ व हुदल लिल आलमीन। उस घर में ये कमाल है कि वो लोगों को बरकतें भी देता है, लोगों को हदायत भी अता फरमाता है। बरकत भी देता है और बोलिए बोलिए और हदायत भी अता करता है। मुबारक भी है और हादी भी है। हदायत देता है एक बंदे को नहीं, दो बंदों को नहीं, लिल आलमीन, ये पूरे जहान वालों के लिए हादी है, मुबारक है। ये बरकतें भी देता है और हदायत भी अता फरमाता है। वो पत्थरों से बना जो घर है, जो चल नहीं सकता, जो बज़ाहर बोल नहीं सकता, जो बज़ाहर आंखें नहीं रखता, वो घर जो बज़ाहर कान नहीं रखता, वो घर जो बज़ाहर हाथ नहीं रखता, वो घर जो बज़ाहर पाँव नहीं रखता। लेकिन रब्बे कायनात का कुरान कहता है कि जो घर बज़ाहर आंखें नहीं, कान नहीं, ज़ुबान नहीं, हाथ नहीं, पाँव नहीं, लेकिन उस घर में यह कमाल है कि वो कायनात वालों को बरकत भी अता फरमा रहा है और कायनात वालों को हदायत के चश्मे भी अता फरमा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं हदीस से मुबारका नहीं अर्ज कर रहा, किसी सहाबी का कौल नहीं बयान कर रहा, बल्कि अल्लाह का कुरान बयान कर रहा हूं। जिस मकतबा फ़िक्र का भी आप तर्जमा उठाकर देखेंगे, आपको यही तर्जमा मिलेगा कि वो घर बरकतें भी देता है और हदायत भी अता फरमाता है। अब उस घर को जो फजीलत, जो खासियत, जो अहमियत मिली है, जरा उस पर एक नजर दौड़ाएं। करीम मालिक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम है। या अल्लाह, तू कादिर मुतलक है, सारी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है। तुझे एक शहर के कसम उठाने की क्या जरूरत पेश आई? क्या इसलिए कसम बयान फरमाई है कि वहां अपना सफ़ा और मरवा की पहाड़ियां हैं? करीम मालिक ने फरमाया नहीं। या अल्लाह, इसलिए कसम बयान फरमाई कि वहां मुकाम इब्राहीम है? फरमाया नहीं। या अल्लाह, कसम इसलिए बयान फरमाई कि वहां हजर अस्वद है? फरमाया हरगिज़ नहीं। या अल्लाह, क्या इसलिए कसम बयान फरमाई कि वहां तेरा घर काबतुल्लाह बैतुल्लाह है? करीम मालिक ने फरमाया नहीं। मैंने हजर अस्वद की वजह से नहीं, सफ़ा मरवा की पहाड़ियों की वजह से नहीं, मैंने मुकाम इब्राहीम की वजह से नहीं, और ना ही मैंने अपने घर की वजह से कसम बयान फरमाई है। फरमाया अगर मैं अपने घर की वजह से कसम बयान फरमाता, मेरा घर तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी था, मेरा घर तो जनाब मूसा के दौर में भी था, मेरा घर तो जनाब इस्माइल और इब्राहीम के दौर में भी था। अगर अपने घर की वजह से कसम बयान फरमाता तो साहब का आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना रूहुल्लाह तक 1,24,000 अंबिया कराम यके बाद दीगरे गुजरे हैं। मैं किसी नबी के दौर में
अपने घर की वजह से शहर मक्का की कसम बयान फरमाता, लेकिन मैंने कसम बयान नहीं फरमाई। या अल्लाह फिर कसम बयान फरमाने की वजह क्या है? रब्बे कायनात ने दूसरी आयत में जवाब दिया, फरमाया मैंने अपने घर की वजह से नहीं, वअंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं अपने घर की वजह से नहीं, ज़हरा के बाबा के घर की वजह से कसम बयान फरमाई है। मैंने अपने घर की वजह से नहीं, महबूब के कदमों की वजह से। जब उस धरती पर ज़हरा के बाबा के कदम लगे हैं, रब्बे कायनात ने फरमाया मैंने उस शहर मक्का की कसम बयान फरमा दी है। अब महबूब अलैहिस्सलाम पूरे शहर मक्का पर हुजूर के कदम तो नहीं लगे, लेकिन निस्बत की वजह से रब्बे कायनात पूरे शहर मक्का की कसम बयान फरमा रहा है। हज़रत जी वकार बात कर रहा था कि इसको ये खासियत, ये अहमियत किस वजह से मिली। तो कुरान की ये आयत मुबारक सुनने और समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर काबतुल्लाह को भी कोई अहमियत को फजीलत हासिल है तो ज़हरा के बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से हासिल है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्द अमजद जब काबतुल्लाह बना लिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम बतौर मजदूर काम करते रहे। जब काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई तो करीम मालिक ने फरमाया, प्यारे इब्राहीम घर तूने बना लिया, अब मजदूरी मांग, उज्र मांग, कोई सवाल कर, दिली ख्वाहिश है तो मेरी बारगाह में अर्ज कर ताकि मैं पूरा करूं। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मालिक की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक मौला अगर तूने मुझे अता ही करना है मेरे सवाल पर तो या अल्लाह फिर इस तरह कर, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह जो तूने अपना आखिरी नबी भेजना है मेरी नस्ल में भेज, ताकि क़यामत तक इब्राहीम का नाम बाद में आएगा, जद्द अमजद मोहम्मद मुस्तफ़ा का दादा कह के पहले बुलाया जाएगा। मालिक मौला घर मैंने बना दिया है, घर मैंने तमीर कर दिया है, घर को मैंने बना दिया, अब घर को बसाने वाला या अल्लाह तू भेज दे। तो रब्बे कायनात ने इब्राहीम की दुआ को दर्जे कबूलियत अता फरमा कर हुजूर अलैहिस्सलाम को सैयदना इस्माइल सैयदना इब्राहीम की नस्ल में भेज कर दुनिया को बता दिया। फरमाया लोगों मेरा जो नबी आ रहा है यह सैयदना इब्राहीम की दुआ का नतीजा बनकर तशरीफ ला रहा है। ज़रात जी वकार वो घर जो पत्थरों से बना है, काबे का गलाब रेशम का गलाब पर चढ़ा है, लेकिन कुरान फरमाता है ये हदायत भी देता है, ये हदायत भी देता है और बरकतें भी अता फरमाता है। मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, ये मुबारक भी है और हादी भी है। एक घर जो पत्थरों से बना है वो लोगों को हदायत दे सकता है। ज़रात जी वकार किसी के अकीदे पर कोई हमला नहीं होता, किसी की तौहीद पर राई के दाने के बराबर भी ज़रात जी वकार शिरक का एहतमाल पैदा नहीं होता। वो आंखें बंद करके इस बात को मानता है कि काबतुल्लाह लोगों को हदायत भी दे रहा है, लोगों को बरकतें भी दे रहा है। तो जिसकी वजह से काबतुल्लाह को ये अहमियत मिली है, ज़हरा का बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा लोगों को बरकतें भी अता फरमा सकते हैं, लोगों को हदायत भी अता फरमा सकते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत,